हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, टाटा स्टील मास्टर्स में बहुत ही शानदार गेम्स खेली जा रही हैं, तो उसी श्रृंखला में मैं अनीश गिरी का मुकाबला लेकर आया हूं, जो उन्होंने भारत के दामोराजू गुकेश के साथ खेला था। तो चलिए शुरू करते हैं इस काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट वाली गेम को। मतलब बंदे के अंदर टेम्परामेंट होना चाहिए तभी इस गेम को खेल सकता है। C4 के साथ यहाँ अनीश गिरी ने शुरू किया। गुकेश ने यहाँ E5 का रिप्लाई दिया। इंग्लिश ओपनिंग थी नाइट C3, नाइट F6, knight f3, knight c6, 4 knight variation of English opening. Then हुआ d3, d5, c takes d5, knight पर अटैक, knight takes d5 obvious है, g3, then knight f6, बिशप आया g5 स्क्वायर पर, knight ठीक है, पिन है, कोई इशू ज़्यादा कस है नहीं, बिशप e7, देन हुआ बिशप g2 और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आया कैसल। और अनीश गिरी ने भी अब कहीं कैसल कर ही लिया है। h6 बिशप पर अटैक, तो बिशप टेक्स f6, बिशप टेक्स f6, देन आया रुक b1 स्क्वायर पर। यहाँ पॉन पर डिफेंस भी जरूरी है, पता नहीं कब ये कुछ टैक्टिक्स लग जाए। खैर a5 हुआ, देन a3, नाइट d4, नाइट एक्शंस आस्किंग है, लेकिन पहले खेला गया e3, नाइट को हटाओ, नाइट आया नाइट एक्शंस करने के लिए था, नाइट एक्स f3 चेक के साथ, बिशप टेक्स f3, और यहाँ लाइट स्क्वायर्ड बिशप को प्रॉब्लम होगी वाइट के, लेकिन उससे पहले c6, ऑल इज वेल। क्वीन आई c2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप f5, और गेम का प्रेशर बिल्कुल कहाँ बनता नजर आ रहा है, इस d3 पॉन पर। rook attack goes to d1 is the first move, क्वीन d7, देन नाइट गया यहाँ से e4 स्क्वायर पर, और ये नाइट क्या करने वाला है, ये नाइट थोड़ी फॉक लगाने वाला है, तो क्वीन c7 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा। देन हुआ b4, 8x b4, 8x b4 होने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। आपको कुछ ना कुछ टैक्टिक्स की यहाँ खुशबू नजर आने लगेगी, क्योंकि क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाकर नाइट को अनडिफेंडेड करवाया जा सकता है। तो गुकेश ने वही काम किया, यहाँ उन्होंने किया रुक अटैक गोज टू d8, देन हुआ b5, और फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा कि टैक्टिक्स लग सकती है, नाइट को डिफ्लेक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन अनीश गिरी क्या इतनी सी बात को मिस कर जाएंगे? मुझे नहीं लगता। यहाँ पहले खेला गया रुक टेक्स d3, रुक टेक्स d3 हुआ, बिशप टेक्स d3, क्वीन टेक्स d3, देन हुआ रुक टेक्स a4, और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि कम से कम ब्लैक एक पॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनीश गिरी आउट ऑफ दिस गेम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक और टैक्टिक्स इंतजार कर रही है यहाँ पर ब्लैक का। यहाँ आप इस क्वीन को देखिए, क्वीन ने क्या किया हुआ है, बैक का रैंक चेकमेट के पूरे चांसेस क्रिएट किए हुए हैं। तो बी टेक्स c6 हुआ, बी टेक्स c6 होने के बाद जो खोया हुआ पॉन था अनीश गिरी का, वो उन्होंने यहाँ वापस लिया। कैसे? बिशप टेक्स c6 करके। क्यों? क्योंकि क्वीन टेक्स c6 करने के साथ ही सीधा रुक b8 चेक है, और जैसा मैंने कहा कि व्हाइट की क्वीन क्या कर रही है, चेकमेटिंग थ्रेट दे रही है। बिशप बीच में लग गया, रुक टेक्स d8 चेक, क्वीन बीच में लग गई, फिर भी चेकमेट होगी यहाँ पर गेम। खैर यहाँ खेला गया रुक a7, पहले उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, तो बिशप हटा वापस d5 स्क्वायर पर, देन क्वीन d8 के बिशप का डिफेंस है। खैर h4 यहाँ पहले वाइट का मूव आया, देन h5 फ्रॉम गुकेश, रुक b5, देन रुक d7, नाइट के साथ ही ओ सॉरी बिशप के साथ इश्यूज हैं, ई पॉन पुश कुड बी गुड मूव, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन b3, और अगले मूव में क्या थ्रेट है, अगले मूव में थ्रेट है यहाँ पर इस क्वीन को पिन करने की। क्वीन हटानी पड़ी e7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप c6, रुक पर अटैक बना तो रुक गया d6 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक, लेकिन इस बार अनीश गिरी ने पहले एक चेक दी, रुक b8 चेक, और इस चेक से बचने के लिए किंग मूव किया जा सकता था, लेकिन बेटर है रुक d8 के ऑप्शन को पहले यहाँ गुकेश ने चुना। रुक b7, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई e6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स c6, f टेक्स c6, और फ्रेंड्स एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहां पर गुकेश की गेम में पहली वीकनेस आई है। बहुत इक्वल गेम थी, ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ होगी, लेकिन ई फाइल में पॉन्स का डबल होना प्रॉब्लम वाला काम तो है ही, लेकिन इतना कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं है। अनीश गिरी को अभी बहुत क्राफ्टफुली इस गेम में आगे बढ़ना होगा। बिशप e4, वही काम किया भी गया, और यहाँ से बिशप क्या करने वाला है, ओके, ये वीकनेस है बहुत बड़ी यहाँ ब्लैक की गेम में। h5 पॉन को बचाना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। g5 पहले यहाँ खेला गया, बिशप से आई चेक, किंग आया h8 स्क्वायर पर, h टेक्स g5, बिशप टेक्स g5, देन बिशप आया g6 स्क्वायर पर, और जैसे मैंने कहा कि पॉन के साथ इश्यूज हैं, वही प्रॉब्लम है। तो गुकेश ने यहाँ पहले एक दी चेक, रुक d1 चेक,
किंग गया यहाँ से G2 स्क्वायर पर, देन रुक रखा D2 स्क्वायर पर और यहाँ इस F2 पॉन को पिन रखा है, यानी कि वाइट चाहे तो पॉन को ले सकता है, ब्लैक भी यहाँ पॉन मटेरियल को इक्वल बल्कि एडवांटेज मिल जाएगा अगर ऐसे यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी। खैर मुझे लगता है रुक H7 चेक भी ठीक ठाक ऑप्शन है, किंग हटेगा, देन किंग F3, किंग को F3 स्क्वायर पर ज़्यादा ठीक रहता जाना। अनिश गिरी ने यहाँ अपने किंग को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया और ऐसा करने के बाद कम से कम रुक से एक चेक दी जा सकती है, नहीं फ्रूटफुल नहीं होगा, किंग G2 स्क्वायर पर ही आकर बैठ जाएगा। खैर H4 हुआ और जी टेक्स H4 यहाँ पहले अनिश गिरी ने किया और मैं अगर आपसे कहूँ कि गुकेश कभी भी इस पॉन को ले ही नहीं सकते, क्यों? बिशप टेक्स H4 चेक का सीधा सा सिर्फ एक ही मतलब है कि पहले आएगी रुक से चेक, किंग हटेगा और उसके बाद होगा रुक टेक्स H4, तो पॉन बिल्कुल सेफ है। शायद गुकेश यहाँ इस पॉन के आगे बढ़ने वाली गेम को थोड़ा मिस कर गए मुझे लग रहा है। बिशप F6 देन हुआ रुक F7 और अगले मूव में बिशप पर अटैक है। खैर फिलहाल तो बिशप गए यहाँ से G7 स्क्वायर पर, देन H5। अनिश गिरी का बिशप बिल्कुल सेफ हो चुका है, ऑपोजिट कलर्ड बिशप पेयर यहाँ पर चल रहे हैं। वेल रुक गया D8 स्क्वायर पर, देन रुक E7 और यहाँ अब इस पॉन को बचाना आसान है मुझे लगता नहीं है। क्या डिफेंस हो सकता है? बिशप F6 कोई डिफेंस नहीं है। वेल रुक टेक्स E6 गुकेश के बिशप पर अटैक है, रुक F8 डिफेंस हो गया है और अगले मूव में क्या थ्रेट है? अगले मूव में ये थ्रेट भी मुझे ठीक ठाक ही लग रही है अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है, लेकिन बिशप F5 पहले यहाँ पर वाइट ने किया और अगर अब ब्लैक अपने बिशप को हटाने की कोशिश करेगा तो E5 पॉन उसे यहाँ गंवाना पड़ेगा और बिशप पर डिफेंस वैसे भी आ जाएगा यहाँ पर निशिगिरी का। खैर किंग यहाँ से गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G2, किंग H6, बिशप G4 पॉन पर हो गया है डिफेंस, किंग G5, देन हुआ किंग G3, रुक F7, देन रुक गया B6 स्क्वायर पर, रुक F8, देन रुक B7, किंग H6, रुक A7, बिशप G7 और फ्रेंड्स यहाँ से इस गेम में कुछ रिजल्ट निकालना इतना आसान नहीं है। गुकेश का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है भाई यहाँ 2 पॉइंट्स डाउन ज़रूर है, लेकिन अगर छोटी सी भी गलती अनिश गिरी कर गए तो गुकेश उन्हें कोई मौका नहीं देने वाले। खैर बिशप गया F3 स्क्वायर पर और बिशप के F3 स्क्वायर वेटिंग मूव कह सकते हैं, रुक F5 पॉन पर कोई इशू नहीं है, चेक देंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा वो भी देख लेंगे। खैर रुक आया B7 स्क्वायर पर, रुक F8, देन हुआ बिशप E4 और क्या यहाँ पर ये पॉन नहीं लिया जा सकता? बिशप अनडिफेंडेड हो जाएगा, मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। रुक F6, देन रुक D7 स्क्वायर पर, रुक F8, रुक A7, रुक F6, रुक A2, रुक F8, देन किंग आया फाइनली G4 स्क्वायर पर। कुछ थोड़ा बहुत बदलाव बड़ी देर के बाद आया यहाँ अनिश गिरी की तरफ से। रुक F6, बिशप आया F5 स्क्वायर पर, गुकेश अभी भी उस लिमिटेड ऑप्शन में ही खेल रहे हैं। रुक B6 और पहली बार ये रुक बेचारा F फाइल को छोड़कर गया है काफ़ी लंबे समय के बाद, रुक A7, देन हुआ रुक C6, किंग F3, देन रुक आया C4 स्क्वायर पर। फाइनली F फाइल में अनिश गिरी का किंग पहुंच चुका है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, देन हुआ रुक C6, किंग E4 और किंग पहुंच चुका है बोर्ड के सेंटर में और पॉन रखा है बिल्कुल सेफ अनिश गिरी का, क्योंकि बिशप के साथ इश्यूज हो सकते हैं। रुक F6 पॉन पर अटैक है, क्या करना चाहिए? एक कदम आगे पुश कर दो F3, यही काम किया भी गया। देन हुआ बिशप H8, चलिए अब पॉन को बचाना मुश्किल है, बिशप C4 और फ्रेंड्स ये मूव कैसा आया? बिशप का C4 स्क्वायर पर जाना ओके, अगर यहाँ किंग टेक्स H5 के ऑप्शन को पहले गुकेश चुनते हैं तो रुक H7 चेक होगा और रुक H7 चेक के बाद जिस किसी भी के दिमाग में अगर यहाँ रुक को बीच में लगाना आ रहा है तो कैलकुलेशंस का ज़रा दोबारा से चेक करना। यहाँ इस पॉइंट पर बिशप होगा चेक देने के लिए और किंग को भगाने की पूरी तैयारी होगी। उसके बाद आप करेंगे कि किंग G5 स्क्वायर पर अगर बैठ जाएगा तो F पॉन आगे पुश हो जाएगा, एक और चेक आएगी और रुक अनडिफेंडेड हो जाएगा, तो पॉन यहाँ अभी भी सेफ है अनिश गिरी का। वेल रुक गया B6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F7, फाइनली ऑन पर डिफेंस आ चुका है, बिशप G7, देन बिशप G6, रुक से आई चेक, किंग और आगे चला गया 5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B3 और फ्रेंड्स रुक B3 बिल्कुल भी बहुत अच्छा मूव नहीं है। क्यों नहीं है आप यहाँ देखिए, पॉन पर थ्रेट तो है
लेकिन अनिश गिरी इतने आश्वस्त है, उन्होंने इस पॉन को बचाने की परवाह ही नहीं करी, उन्होंने अपने रुक को रखा A6 स्क्वायर पर। आप कहेंगे यार ये क्या मूव हुआ, लेकिन चलिए देखते हैं कि अगर रुक टेक C3 होता है तो क्या होगा। तो होगी प्रॉब्लम यहाँ से। ठीक है, अगले पॉन पर डिफेंस होगा, लेकिन अब वाइट अपने किंग को ले जाएगा G4 स्क्वायर पर, और ब्लैक का रुक होगा ही ऑकवर्ड पोजीशन पर। तो चाहे ब्लैक यहाँ अपने रुक को हटाए, आइदर बिशप को हटाए, जो चाहे करना सकता है, क्योंकि यहाँ पहले बिशप E4 चेक, डिस्कवर्ड चेक होगा ही होगा। किंग को G7 स्क्वायर पर ही जाना होगा और कोई स्क्वायर बचेगा नहीं। H6 चेक कर देते हैं, अब किंग कहाँ जाएगा, आइदर एफ फाइल में जाने के बाद तो इस पासर को रोकना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अब रुक कुछ नहीं कर सकता, बोर्ड से बाहर हो चुका, मतलब उस एच फाइल की डिफेंस से बाहर हो चुका होगा। किंग को H8 स्क्वायर पर लेकर चले भी गए, देन रुक E8, और यहाँ अब इस बिशप को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका होगा। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर तो गुकेश समझ चुके थे कि अब मामला गड़बड़ हो चुका है, उन्होंने अपने रुख को वापस लिया B8 स्क्वायर पर, लेकिन देर तो हो ही चुकी है। बिशप F7 चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, किंग G5, किंग की पोजीशन और इंप्रूव हो चुकी है। बिशप F8 प्रॉब्लम में है यहाँ पर, देन हुआ बिशप G6 चेक, किंग पहुंचा H8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E6, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया मुकेश डी को। क्यों? क्योंकि अब सबसे पहले तो E5 का एकमात्र पॉइंट जो गुकेश के पास बचा हुआ है, उसे बचाना इम्पॉसिबल है। मैं वेरिएशन नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि ब्लैक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, अपने रुक को ले आएगा B5 स्क्वायर पर, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ आप इस बिशप को पिन होते हुए देख सकते हैं। किंग जरूर डिफेंस में आ चुका होगा, लेकिन पॉन पुश, बस गेम में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम होंगी। वेल फ्रेंड्स, मुझे तो एंड गेम के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग गेम लगी। बाकी में दोनों खिलाड़ी बहुत प्रेशर से निकले होंगे इस एंड गेम को खेलते हुए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी ये गेम। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशन को मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।